इस्लामी तसव्वुफ़ में मारिफत को एक यूँ समझिए कि इंतहाई अहम मकाम समझा जाता है, जो ज़वाहिर हैं उससे मावरा होकर हकीकत इलाहिया का मुशाहदा करते हैं और दीगर इबादात इंसान को अल्लाह से करीब करती हैं। अब्दुल्लाह ये इनकी आईडी है फ़ेसबुक पर। मुफ्ती साहिब मारिफत के बारे में कुछ रहनुमाई फ़रमाएँ। ठीक है, अच्छा सवाल है आपका कि सूफिया के यहाँ, अहले तसव्वुफ़ के यहाँ मारिफत का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और मक़ूला भी है कि मन अरफ़ा नफ़्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को जाना, उसने अपने रब को पहचाना। इसे आप यूँ समझिए कि लफ़्ज़ मारिफत एक अरबी लफ्ज़ है। सॉरी, जिसके लुग़वी माना है पहचान या शनाख्त। इस्तिलाही तौर पर मारिफत से मुराद वो बातिनी और रूहानी इल्म है जो इंसान को अल्लाह ताला की ज़ातो सिफ़ात और उसकी रुबूबियत की पहचान अता करता है। इसे आप यूँ भी समझिए कि ये वो इल्म है जो अक्ल व दलील के साथ, बाज़ लोग कहते हैं कि जी अक्ल व दलील के साथ नहीं होता, ये इल्म भी अक्ल व दलील के साथ क़ल्ब और विजदान पर मबनी होता है। यानी इसका ताल्लुक़ क़ल्ब के साथ भी होता है, विजदान के साथ भी होता है और इस पर दलाइल अक़लिया और दलाइल नक़लिया मौजूद होते हैं। इस्लामी तसव्वुफ़ में मारिफत को एक यूँ समझिए कि इंतहाई अहम मकाम समझा जाता है और जो भी आप सलासिल में बैअत करते हैं, तो उन सलासिल में बैअत का मकसद यही होता है कि आप मारिफत के रास्ते के मुसाफ़िर बनें और इसमें इबादात होती हैं, रियाज़त होती है, इख़लास का दर्स दिया जाता है, सच्चाई का दर्स दिया जाता है, इश्क़ इलाही में बंदे को डाला जाता है, उसके नतीजे में ये इल्म हासिल होता है और ये लोग अहले मारिफत होते हैं, जो दुनियावी जो ज़वाहिर हैं, उससे मावरा होकर हकीकत इलाहिया का मुशाहदा करते हैं। गोया कि अगर मैं खुलासे के तौर पर अर्ज़ करूँ कि आपका सवाल ये था कि मारिफत क्या है? तो इसे हम यूँ कहेंगे कि मारिफत वो रूहानी बसीरत है, बसारत नहीं है, बसीरत है, जो इंसान को अल्लाह की पहचान अता करती है और बंदे को उसके खालिक से यानी रब ताला से जोड़ती है। अब ये कैसे हासिल होगा? इसमें सबसे पहली चीज़ होती है इख़लास नियत, यानी खुलूस के साथ अल्लाह तबारक व तआला से अपने दिल को जोड़ना। मारिफत सिर्फ़ उसी को मिलती है जो सच्चे दिल से अल्लाह को पहचानने का इरादा रखता है। वो आया मुबारका है कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की कि वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो हमारे लिए कोशिश करता है, हम उन्हें अपना रास्ता दिखाते हैं। अनकबूत, सूरह अनकबूत में मौजूद है। पहली चीज़ इख़लास हो गई। दूसरी चीज़ है इबादत और रियाज़त, यानी नमाज, रोज़ा, तिलावत कुरान और दीगर इबादात इंसान को अल्लाह से करीब करती हैं। इसी तरह रियाज़त, रियाज़त से मुराद क्या है कि नफ्स की मुखालफत करना और ख्वाहिशात नफ्स को काबू में रखना। ये दो चीज़ें यूँ कह लीजिए कि मारिफत का दरवाज़ा खोलती हैं। फिर इसी तरह अगर आप मारिफत हासिल करना चाहते हैं, आरिफ बिल्ला बनना चाहते हैं, तो तीसरी चीज़ होती है ज़िक्र व फ़िक्र, यानी मुसलसल ज़िक्र इलाही करना, तदब्बुर करना, गौर व फ़िक्र करना। ये यानी ज़िक्रुल्लाह और गौर व फ़िक्र, अपने दिल को अल्लाह के ज़िक्र से जोड़कर अल्लाह की नेमतों में गौर करना, ये दिल को मुनव्वर करता है और इससे अल्लाह तबारक व तआला की जो सिफ़ात हैं और उसकी जो निशानियाँ हैं, उस हवाले से रहनुमाई मिलती है। चौथी चीज़, जो अगर आप आरिफ बिल्ला बनना चाहते हैं, तो आपने चौथी चीज़ क्या करनी है? सोहबत सालिहीन। फ़ारसी में कहा जाता है कि सोहबत सालिह तुरा सालिह कुनत, सोहबत तालिह तुरा तालिह कुनत। अच्छे की सोहबत आपको अच्छा बना देगी, बुरे की सोहबत आपको बुरा बना देगी। तो औलिया उल्लाह, आरिफीन और सूफियाए किराम की जो सोहबत है, ये इंसान के दिल को ज़िंदा करती है और रूहानी तरक्की में मदद देती है। इसे आप यूँ समझिए कि जैसे लोहा है, अब लोहे को आग के करीब करके सुर्ख़, आग के करीब किया जाता है जब, तो वो सुर्ख़ हो जाता है। इसी तरह जब दिल अल्लाह वालों के क़ुर्ब में जाता है, तो वो दिल भी रोशन और मुनव्वर हो जाता है। 5वें नंबर पर अगर आप मारिफत हासिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए मुताला और इल्म ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
جاہل صوفیہ نے بڑا بیڑا غرق کیا، اور آج کل جو ہے وہ ہر پتھر کے نیچے آپ کو ایک جاہل صوفی ملے گا، اور وہ کہے گا کہ یہ ظاہر والے ہیں، ہم باطن والے ہیں، ان کو کیا پتا کہ طریقت ہوتی کیا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آج کل جو بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں نا، تو ان کو زانوِ تلمس طے کرنا چاہیے حقیقی صوفی کے پاس، اور تصوف کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھنا چاہیے۔ تو قرآن، حدیث اور سیرت اولیاء کا مطالعہ، یہ معرفت کے اندر ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، جس سے آپ کو علم شریعت، علم حقیقت اور علم معرفت حاصل ہوتا ہے، اور معرفت کے راستے کھلتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر اگر آپ عارف باللہ بننا چاہتے ہیں تو توبہ اور تزکیہ نفس یہ بنیاد ہے، کیونکہ جب تک آپ نفس کو پاک نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کریں گے، تو اللہ کی معرفت کا جو نور ہے وہ آپ کے دل میں داخل نہیں ہوگا۔ دل کو زنگ لگا ہوا ہوتا ہے، وہ زنگ لگا رہے گا، اور جب یہ زنگ دور ہوگا تو آپ کا حقیقت کا جو مشاہدہ ہے وہ کھل جائے گا۔ یہ وہی بات ہے کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی فما جلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم اس کی جلا کیا ہے، یعنی دل کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاوت القرآنی و کثرت ذکر الموت، قرآن کی تلاوت کرنا اور کثرت سے موت کو یاد کرنا۔ تو یہ چند چیزیں جو میں نے آپ کو سر دست ذکر کر دی ہیں، آپ ان تمام چیزوں کو اپنائیے تو انشاءاللہ آپ کو معرفت حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کو وہی عطا فرماتا ہے جو بندہ طلب کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی معرفت عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔